तो दोस्तों अभी हम एक मंदिर देखने जा रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा और वहाँ पे आपको कुछ नज़ारे दिखाए जाएंगे। और ये पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है, BPMG स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, और बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं स्कूल में पढ़ने। ठीक है, तो हम आपको अब मिलते हैं मंदिर के पास। अभी हम क्या हुआ था कि रास्ते से गुजर रहे थे तो हमको एक मंदिर मिला और वहाँ पे हम लोग घूमने चले आए। हम यहाँ पे आपको मंदिर के कुछ लाभ जो होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखो, यहाँ पे लोगों को आने से वो अपने ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि उनको थोड़ी सी शांति महसूस होती है और उम्मीदें जग जाती हैं कि आगे उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जहाँ पे कोई भी धार्मिक संस्थान होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति का एक प्रकार से ध्यान भी रखा जाता है। तो ऐसे स्थानों पर आप देखेंगे पेड़ पौधे की जो होते हैं, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और उसके साथ साथ लोगों को रहने का और यहाँ पे कुछ समय विश्राम करने का भी क्या होता है कि व्यवस्थाएँ रहती हैं। तो ये मंदिर बनवाया गया था रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जो भदोही के वो विधायक थे, तब इसको बनवाया गया था, आज से लगभग 8-10 साल पहले। तो मैं जब आया था तो ये अभी इसका केवल ये वाला चीज़, मतलब अभी ये बन रहा था, लेकिन आज मैं इतने साल बाद आया हूँ तो मैं भूल गया था रास्ता भी। तो हमने कहा कि चलो इससे थोड़ा घूमते टहलते चलते हैं और यहाँ की कुछ खूबसूरती आपको दिखाते चलते हैं। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया है यहाँ का नज़ारा। और कभी भी आएँ तो ये क्या पता है कि जौनपुर ज़िला में पड़ता है। गाँव तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जब आप सरसरा हंसिया सरसरा जाते रहेंगे रास्ते से इधर सुरिया वाले रोड से, तो उसी के बीच में है जहाँ पे रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी का घर है। इधर ये घर है उनका, उनके आसपास ही है, उन्होंने ही बनवाया था तो उनके आसपास ही है। तो आप देख सकते हैं। अब हम आपको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं और भीड़ तो नहीं इसमें। तो आइए अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, आइए। ये हवन कुंड है, यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, आप देख सकते हैं कि यज्ञ होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में यज्ञ का महत्व तो आप जानते ही हैं। एक बात और, हमारे क्या है ना कि हमारे देश से, हमारे गांव से चिड़ियों की प्रजाति खत्म होती जा रही है। तो क्या है कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के चिड़िया भी देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे जानवर बैठा है, वहाँ पर भी उनकी मतलब वो भी देखने को मिल जाएंगे कई प्रकार के। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक धार्मिक स्थल को खूबसूरत बनाती है। आइए थोड़ा अंदर दिखाते हैं। ये घंटा है जो मन को तृप्त करता है बुलाने से। वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे आइए। ये नंदी जी हैं, आप तो इनको जानते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ को पशुपति नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इनका सवारी है, मतलब भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी है। और उनके गले में ये जो सांप आप देख रहे हैं ये उनका प्रतीक है। और ये शिवलिंग है, शिवलिंग का महत्व तो आप जानते हैं। ये त्रिशूल है, इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है और उसके साथ साथ उनके हाथ में शस्त्र भी रहता है और शास्त्र भी रहता है। इसका मतलब विद्या के साथ युद्ध में भी हमको कौशल रहना जरूरी है। किस प्रकार से हम हथियारों का उपयोग एक अच्छे जीवन के लिए कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। आइए हम ऐसे ही कुछ और अपने देवी देवताओं को देखें। यहाँ पे शेरावाली माँ है। इस मंदिर का नाम भी शिव शक्ति मंदिर है। शिव आगे हैं और शक्ति जी पीछे हैं। शक्ति का मतलब वो शक्ति का एक प्रतीक है। ठीक है, तो ये माँ शेरावाली जो कि पार्वती के रूप मानी जाती है। यहाँ पे दान पेटी है, यहाँ पे भक्त या श्रद्धालु जो होते हैं अपने अनुसार क्या करते हैं, यहाँ पे दान करते हैं, क्योंकि दान करना चाहिए। क्योंकि मंदिर का क्या होता है ना कि वो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, जो साफ़ सफाई होती है उसके लिए। आगे आइए, ये देखिए महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। अब ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। क्यों? क्योंकि सरस्वती से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक होती हैं और लक्ष्मी जी धन का प्रतीक होते हैं। तो दोनों का जीवन में रहना बहुत जरूरी है, समान रूप से रहना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों साथ में, समझ रहे हैं ना। ये बहुत ही एक प्रकार से दार्शनिक बातें हो सकती हैं कि अगर आपको लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो सबसे पहले सरस्वती को प्राप्त करना जरूरी है, यानी पहले ज्ञान, फिर उसके बाद आपको धन अपने आप मिल जाएगा। आइए, अन्नपूर्णा और गायत्री पंचमुखी यहाँ पे हैं, जिनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान जिनको हम पालन करता मानते हैं विश्व का, और यहाँ पे लक्ष्मी माँ, यहाँ पे कृष्ण भगवान है और यहाँ पे राधा जी हैं। इनकी प्रेम कहानी को आप जानते हैं। ठीक नहीं, इसके साथ आप कृष्ण भगवान को जानते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता का उच्चारण किया था, वेद व्यास जी ने उनको लिखा था। तो इनका जीवन में महत्व हमको इनको गीता से समझना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता। तो वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है।
ये प्रभु श्री राम चंद्र और माँ सीता हैं। यहाँ पे उनके आगे सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं। आपको जानते ही हनुमान कितने बड़े भक्त हैं, और इनको भी हम शंकर का स्वरूप मानते हैं, अवतार मानते हैं। इधर भरत और शत्रुघ्न हैं, और इधर लक्ष्मण जी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी तस्वीर है। यहाँ पे देख लीजिए, ये नरसिंह देवता है। नरसिंह देवता मतलब आधे नर होते हैं और आधे सिंह होते हैं। इन्होंने एक राक्षस है हिरण्यकश्यप, बहुत अहंकारी राक्षस है, उसको इन्होंने वो मजा चखाया है सिंह जी। यहाँ पे तिरुपति बालाजी हैं। हम जानते हैं तिरुपति बालाजी जो कि तमिलनाडु में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हर साल मतलब बहुत सारे क्या लाखों में वहाँ पे पहुँचते हैं प्रति महीने। ये तिरुपति बालाजी हनुमान जी हैं। इनके पास बल के साथ ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, और इतने प्यारे लगते हैं ये, आपने देखा होगा। और यहाँ पे इनकी शंकर भोलेनाथ हैं, और इनके सर पर जटा है, और उन पर माँ गंगा जी हैं, और गले में तो जानती ही सांप हैं, और वो नंदी है, ठीक है। यहाँ पे वो तो ये कहते हैं कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ था, भागीरथी जी ने कैसे स्वर्ग से गंगा जी को लाए थे, तो इसमें दिखाया गया। आगे आइए और दिखाते हैं। ये शायद विनायक जी की माता पिता है, उन्होंने यहाँ पे रखा है, तो ये देख सकते हैं। और ये तो जानते हैं हमारे भारत माता को हम एक देवी के प्रतीक के रूप में मानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रकार से मजाक बन चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ आप पुरुष भी जानते हैं, पुरुष भी महिलाओं से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि ऐसे 2-4 घटनाएँ 2025 में देखने को मिल चुकी हैं। और यहाँ पे गणेश जी हैं, इनको सबसे पहले पूजा जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि इनको जानते हैं इसीलिए। और यहाँ पे भैरव बाबा जी हैं, ये भैरव बाबा की तस्वीर है, तो आप इनको देख सकते हैं। साईं बाबा जी, आप इनको जानते ही हैं। और यहाँ पे विश्वकर्मा महाराज है, उनकी पूजा भी होती है, इनको हम मानते हैं और किसी मानते हैं। यहाँ पे जल है, हम पी सकते हैं, इसको देखते हुए चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है ये मंदिर। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी हैं। आप गौतम बुद्ध जी को तो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवी देवताओं को हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए। गौतम बुद्ध जिस प्रकार से, एक प्रकार से नास्तिक हैं, मतलब अनास्तिक हैं, और ये भगवान में श्रद्धा नहीं रखते थे, फिर भी इनको हमने मतलब भगवान बुद्ध को भी हमने देवी देवताओं के साथ रखा है, क्योंकि इनका भी दर्जा बहुत ऊंचा है। आप इनके मुख पे उनकी तेज देख सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके मुख पर तेज है। इधर और कुछ मूर्तियाँ हैं, भगवान हैं, ये भी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाम है, यहाँ पे देखिए शंकर पार्वती। और उसके बाद यहाँ पे हैं शीतला माँ है, महाकाली जी हैं। इस प्रकार से इस मंदिर में ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम आपको बाहर लेके चलते हैं, कुछ और नज़ारे दिखाते हैं, आइए। नल है, यहाँ पे पानी पी सकते हैं। पानी कम अच्छा है, इसका मतलब है पानी स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए इसका ये पानी शुद्ध है, क्योंकि पानी तो स्वादहीन होता है, ठीक है। जब आरओ का पानी आप पीते हैं तो जानते हैं कि वो उसमें ऐसा आप मज़ा नहीं आता पीने में, लेकिन जब आप नल का पानी पीते हैं तो उसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठकर हम शांति से कुछ बातें कर सकते हैं। आप किसी के साथ भी आ सकते हैं, और यहाँ पे हम शांति से बातें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शांत माहौल रहता है। और धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे हैं, इधर देख सकते हैं, दिखाई थोड़ा सा आ सकते हैं, आ रहे हैं, और अपनी पूजा कथा करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। थोड़ा मंदिर का बाहर से नज़ारा दिखा दीजिए। जय भोलेनाथ।
हर हर भोले दे, जय भोलेनाथ। नंबर का तो ये था मंदिर का कुछ नज़ारा। जाना चाहिए धार्मिक स्थलों पर थोड़ा समय बिताने के लिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि थोड़ी सी तो श्रद्धा होनी चाहिए। मैं रखता हूँ, और कभी कभी नास्तिकता का श्रेणी में भी आ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा शांति मिलता है ऐसे स्थलों पर आकर। तो सबको अच्छा ही लगता है, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक। शांति पाने के लिए वो ऐसे स्थानों पर आता है जहाँ पे शांति हो, मतलब शांत माहौल हो। क्योंकि घर के आसपास या शहर के आसपास या रोड पे जब आप होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जैसे वहाँ पे शोरगुल कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो एकदम शांत माहौल रहता है। अभी कांवड़ यात्रा निकली हुई है, जिनको भक्ति का कुछ मतलब नहीं होता वो भी कांवड़ लेके चल चुके हैं। इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भोले बाबा।